स्वार्म नांदेड़ यूनिट के जिम्मेदार जनाब आरिफ शेख साहब से दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब MIM महाराज यूनिट के प्रेसिडेंट हैं। तालीम और एवरेस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट के भी डॉक्टर साहब चेयरमैन हैं, जिसके ज़रिए से एक बहुत बड़ा CBSE तालीमी इदारा औरंगाबाद में चलाया जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि इस किस्म की एक्टिविटीज होना चाहिए। रिसर्जेंस की जो बात है, निशात सानिया की जो बात है, कौम को आगे बढ़ाने की जो बात है, इसकी आज जरूरत ज्यादा है पहले के मुकाबले में। अभी आपका ये आखिरी सेशन है। हमारे पेशवा मुखर्री कह रहे थे कि किस तरह से हमको मिलजुल कर काम करना है। मैं एक थोड़ी सी उस पर इजाफा कर देता हूं। कोई भी रियासत की असेंबली या पार्लियामेंट हो, उसको आप इतना राइटली नहीं रह सकते। वो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वहां कानून बनता है जनाब। CAA बनता है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनता है, 370 हटा दिया जाता है। तो अपन हम असेंबली और पार्लियामेंट को राइटली नहीं रह सकते। वहां भी हमारी सही नुमाइंदगी होना चाहिए, ये आपके जहन में आना चाहिए। रही अपनी नुमाइंदगी करने की बात, मैं बहुत ताकत से कहना चाहता हूं, मेरी बात आपको पसंद आए या ना आए, हमारे फैसले कौन करते हैं? हमारे फैसले जो अरबाब इख्तिदार में बैठते हैं वो करते हैं। जब तक उनकी कुर्सी धोखे में नहीं आएगी, आपके गुजारिशात को उठाकर फेंक देते हैं। आप शाहीन बाग बनाओ कि निवेदन दो कि हाथ जो के पांव पड़ो, मगर हुकूमत जो फैसला करना चाहती है वो करती है। तो आपको अपने तौर पर यह भी तय करना है कि हम जो सियासी कुर्सी पे बैठे हैं उनको एहसास दिलाएं कि जनाब, अगर आप हमारे मुतालबात को नहीं मानेंगे तो हम आपको कुर्सियों से हटा देंगे। कोई भी भीख मांगने से कोई चीज नहीं मिलती, बेवा की तरह मांगने से कोई चीज नहीं मिलती। अफवाम और तफहीम का जमाना नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बना दिया जाए, कहां की अफवाम और तफहीम की बात हो गई है और कौन से सिस्टम की बात हो गई है? कौन किसको समझाएगा? मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर क्या पास है, हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर हुकूमत की वजह से बैठा है, जिसको अकाउंट्स मालूम नहीं, बैंकिंग मालूम नहीं, वो बैठा हुआ है। इसके बाद दूसरे जो मौक़े हैं, मैं MPSC के एक चेयरमैन से वाकिफ हूं, मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ बैठा हूं, मैंने AICT के चेयरमैन को देखा हूं, मैंने NCT के चेयरमैन के साथ बैठा हूं, मैंने कॉलेज के डीन को, वाइस चांसलर को देखा हूं। ये सब फैसले कहां होते हैं? ये सब फैसले पावर्स ऑफ कॉरिडोर्स में होते हैं। हमको यकीनन तालीमी मियार होना चाहिए, मुसलमानों की तरक्की होना चाहिए। बस दो ही बातें आपसे कहना है कि हमको अपने तौर में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहना होगा। हमारे मसाइल का हल हमारे इत्तेहाद में है। यकीनन आपकी क़ियादत, जिम्मेदार जो बैठे हैं, इन्होंने हमको दिशा देना है। हमको तालीम के मैदान में आगे जाना है, हमको IPS IAS ऑफिसर बनाना है, MPSC में भेजना है। मगर एक दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में मुस्तकिल उठता है, हमारे पार्टी के नेता अकबरुद्दीन अवैसी साहब, वो MPSC सेंटर चलाते, मेरे कॉलेज में भी आए थे।
मेरे कॉलेज में आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, आप क्यों ना आपके पास IPS, IAS, MPSC का सेंटर चलाते। मैं भी तैयार हो गया। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा हमारे जो तवक्कुआत मुस्लिम ऑफिसर से होते हैं, अगर कोई पुलिस का इंस्पेक्टर जब मुसलमान होता है ना, उसका अंदाज, मुसलमान का एजुकेशन ऑफिसर जब होता है उसका अंदाज, मुसलमान का कलेक्टर जो होता है उसका अंदाज, अगर गैर भी जो नुकसान नहीं करते वो नुकसान कर देता। तो कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे हमको इस तरबियत की भी जरूरत है कि वे मुसलमान ऑफिसर बन गए हैं